मेरठ की ठंडी रात, वेस्ट एंड रोड की वो वीरान सड़क और एक फोन कॉल जिसने एक माँ की गोद सूनी कर दी, जिसने एक परिवार की खुशियां निगल ली, जिसने भाई बहन के रिश्ते को खून से रंग दिया। कोर्ट मैरिज की जिद, अहम की आग और ससुराल से उठी दुश्मनी, सब मिलकर उस रात केशव की सांसें छीन ले गई। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कानून पढ़ने वाले एक युवा की निर्दयी हत्या से शुरू होती है और सवाल कई छोड़ जाती है। क्या प्यार की कीमत अब खून से चुकाई जाएगी? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मेरठ के वेस्ट एंड रोड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र केशव सुनकर के उसके बहनोई के द्वारा हत्या कर दी गई। यानी बहन के पति अंश के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी केशव की मां के आंखों के सामने। बृहस्पतिवार की रात ठीक 12:40 केशव अपने घर पर था, तभी फोन बजता है और फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बहनोई अंश होता है। अंश कहता है, बाहर ही मिलो, जरूरी बात करनी है। मां सोनू ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, पर केशव घर से बाहर निकल गया और मां भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वेस्ट एंड रोड पर बाइक लिए खड़े अंश और उसका दोस्त आयुष बंसल, और फिर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। अंश ने तमंचा निकाला, सीधे केशव के सीने पर सटाया और एक ही गोली ने पूरी जिंदगी लूट ली। जगह दीवान पब्लिक स्कूल के सामने सीसीटीवी, जहां ये वारदात कैद हो गई। केशव घर का इकलौता बेटा था, एक पढ़ा लिखा मेहनती लड़का जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। फाइनल पेपर अगले ही दिन यानी शुक्रवार को था। परिजनों के मुताबिक केशव प्रतापपुर का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम करता था और उसी शुक्रवार को लड़की वाले उसे देखने भी आ रहे थे। लेकिन अब घर पर सिर्फ एक चीखें हैं, मातम है और मां का बिखरा हुआ एक छोटा सा संसार। अब सवाल ये है, आखिर बहनोई ने साले को क्यों मार डाला? इसके पीछे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। केशव की छोटी बहन टीना ने जनवरी 2025 में अंश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों की जाति अलग थी और परिवार वालों ने इसका खूब विरोध किया। विवाद बढ़ा, टीना घर वापस आ गई और यहीं से केशव और अंश के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। कई बार झगड़े भी हुए। परिजनों ने टीना के जाने पर अंश के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। बाद में टीना ने कोर्ट में पति के पक्ष में बयान दिया और मामला बंद हो गया। लेकिन रिश्तों में जहर उतर चुका था और वही जहर बृहस्पतिवार की रात खून बनकर बहा। हत्या के बाद मेरठ में गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने रोहटा रोड स्थित फाजलपुर में अंश के घर तोड़फाड़ कर दी। बेसमेंट में पड़ी बाइक भी तोड़ दी और आग लगाने की कोशिश भी की। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को संभाला। सुबह होते होते लोगों ने वेस्ट एंड रोड को ब्लॉक कर दिया। आधा घंटा जाम लगा रहा। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, अंश को गिरफ्तार करो, सख्त सजा दो। एसएसपी और सीओ ने भी टीम लगा दी। कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी अंश और उसका साथी आयुष बंसल गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से तमंचा और स्कूटी भी बरामद हुए हैं। बाकी फरार आरोपी हर्ष छोटू, छोटे और 7 से 8 अन्य युवकों की तलाश जारी है। एफएसएल की टीम मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और केशव के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। शाम को भारी पुलिस प्रेजेंस में केशव का अंतिम संस्कार किया गया। सूरजकुंड की चिता पर एक मां का लाल जलकर राख हो गया। वो मां जो कल अपने बेटे का रिजल्ट पूछने वाली थी, आज वही मां अपने बेटे की अधूरी किताबों और खून से भीगा स्वेटर हाथ में लिए रो रही है। एक कोर्ट मैरिज, एक तकरार और 2 परिवार खत्म। केशव नहीं रहा, अंश जेल में है और टीना वो 2 दुनियाओं के बीच में फंसी रो रही है। समाज चाहे जितना आधुनिक हो जाए, पर जब रिश्तों को अहंकार निगलने लगता है तो उसकी कीमत किसी के बेटे, भाई या पति के जान पर बन जाती है। मेरठ का यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या प्यार, शादी और झगड़ों की लड़ाई का आखिरी फैसला अब गन करेगी या समाज अब भी रिश्तों को समझकर ऐसी त्रासदियों पर रोक लगा पाएगी? आज एक भाई चला गया, एक परिवार टूट गया और कानून पढ़ने वाला एक छात्र कानून तो पढ़ सका लेकिन खुद के लिए न्याय नहीं बचा सका। बाकी ये मेरठ की घटना सभी के दिलों पर ऐसे चोट कर रही है मानो काश उसके हाथ में कुछ रहता तो उनकी मदद कर कर उसको बचा लेता। बाकी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।